जेठानी जी, आज ना रूप चौदस का दिन है और देखो ना दिवाली की सफाई कर करके हाथ पैर ही काले हो गए हैं। तो आज हम अपना ब्लीच फेशियल करें। हाँ अंजलि, मैं ना तुझे कहने ही वाली थी, तू मेरा फेशियल कर देना, मैं तेरा फेशियल कर दूंगी। दिवाली की सफाई तो खत्म ही होगी। और जेठानी जी, मैं ना मम्मी जी से बोल के गहने भी निकलवा लेती हूँ अपने। मेरी तो पहली दिवाली है और हमने दीदी के घर भी जाना है, तो मैं तो ना सारे अपने गहने पहन के जाऊंगी। गहने? अंजलि, तू सासू माँ से ना गहने मत मांगना, वो तुझे नहीं देंगे। गहने नहीं देंगे? पर जेठानी जी गहने क्यों नहीं देंगे मम्मी जी? लक्ष्मी जी की पूजा तो सारी बहुएं गहने पहन के करती हैं ना। मैं अभी लेके आती हूँ मम्मी जी से गहने। अरे अंजलि पर मम्मी रुक। जी, अंजलि, मम्मी जी, आज रूप चौदस का दिन है और कल दिवाली भी है और दीदी के घर भी जाना है, तो आप मेरे गहने निकाल के दे दीजिए। अरे बहू, इतने तो गहने हैं तेरे पास आर्टिफिशियल, कोई भी सेट पहन ले बेटा, सोने से तो अच्छा ही लगते हैं ना। नहीं मम्मी जी, मुझे तो अपने गोल्ड के गहने ही पहनने हैं, आप मुझे वही दीजिए। लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी है, तो मैं तो अपने सोने के गहने पहन के ही करूँगी। अरे बहू, 6 महीने तेरी शादी को हुए हैं और शादी होते ही तेरा पथरी का ऑपरेशन करवाना पड़ गया और उसके बाद तुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया। कितने दिन तू हॉस्पिटल में एडमिट रही है, पता है तुझे हॉस्पिटल का बिल कितना आया था? पर उस बात का गहनों से क्या मतलब मम्मी? अरे बेटा, गहनों से मतलब क्यों नहीं होगा? पैसा पता है कितना लगा था? अभी तक तेरे मायके के गहने पड़े रह गए क्या? और जो ससुराल के गहने हैं वो तो बेटा उनके ऊपर तो हमारा ही हक है, दुख सुख में काम नहीं आएंगे गहने तो और कब आएंगे? जा जाके कुछ भी पहन ले और तैयार हो जा, चलना है मेरी बेटी के घर पे। जा यहाँ से अब। देखा अंजलि, मैंने तुझे बोला था कि मम्मी गहने नहीं देंगे, तो फिर भी चलेगी मम्मी के पास। मेरे मायके वालों ने मुझे कोई गहना नहीं दिया था। जो सासू माँ ने मुझे गहने दिए थे वो भी दिखावे के लिए दिए थे, वो भी वापस से ले लिए थे मुझसे। क्या आपके गहने भी सासू माँ के पास हैं? कोई बात नहीं, मुझे तो अपने गहने निकलवाने आते हैं। सासू माँ से मैं गहने लेकर ही रहूंगी, आप चिंता मत करो जेठानी जी। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, जा रख गाड़ी में सामान। अरे मेरी बेटी वेट कर रही होगी, दिवाली देने जाना है उसके घर पे, हो जा तैयार। मैं तो तैयार हूँ मम्मी जी, चलो। अरे कहाँ पे तैयार है? गहने कौन पहनेगा? मेरी बेटी के घर पे इंसल्ट करवानी है क्या मेरी? इंसल्ट होती है तो हो जाए, अच्छी बात है ना। उनको भी पता लगना चाहिए कि आपने अपनी बहुओं को गहने नहीं दे रखे। मैं तो आपकी बेटी के घर पे ना ऐसे ही जाने वाली हूँ बिना गहने पहने। अरे ये क्या बात हुई? अरे अपनी जेठानी को ही देख ले, उसने कभी मुझे आगे से जवाब नहीं दिया। जिठानी जी तो मम्मी जी आपकी चमचागिरी करती हैं, परंतु उनको चमचागिरी करने का ना आज तक कभी ना कोई मेडल मिला है और ना ही कोई तनख्वाह मिलती है। मुझसे नहीं होती चमचागिरी आपकी। अरे ये क्या बकवास करती जा रही है तू? बस मम्मी जी, सहन करने की भी ना एक हद होती है। उसके बाद ना तो मैं रिश्तों को जरूरी समझूंगी और ना ही अपनों को। सीधी तरह ना जो मेरे मायके वाले गहने हैं ना निकाल के मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं लोगों को शोर मचा मचा के बताऊंगी कि कैसे हो आप। वैसे तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन घर की बहुओं को, वो भी तो लक्ष्मी का ही रूप होती हैं। घर की बहुओं को भी तो लक्ष्मी समझा जाता है, और उनके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हो? मेरे मायके वालों ने कितनी मुश्किलों से वो सब गहने मेरे लिए बनवाए हैं। कल को मुझे कोई और दुख सुख हो गया तो फिर क्या करोगे आप? मुझे ही बेच दोगे क्या? नहीं बहू, मैं तुझे दे देती हूँ गहने। अरे बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं, ये बात ना बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बहू को कोई भी दुख तकलीफ होती है ना, तो यही चाहते हैं कि उसके मायके वाले करेंगे। ये गलत है। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, घर की बेटी होती है, और अपना मायका, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के ससुराल में आती है, तो उसका दुख और सुख सभी ससुराल में ही होना चाहिए। तो आप लोगों को धनतेरस की, रूप चौदस की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, वो ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा और मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।